हाय दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेयर की। तो ये जो फेयर है, इसने अपने एक मेजर सपोर्ट था। हम फिर इनफैक्ट टेक्निकल चार्ट खोल लेते हैं। तो इसका 12.5 रुपये का एक सपोर्ट था जो ये पिछले 2 सालों से ले रहा था। इसने इसको ब्रेकडाउन के नीचे की तरफ चला गया है। तो हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इस स्टॉक के अंदर भी हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आप देखो तो ये जो स्टॉक है, इसने एक कोविड के बाद एक अच्छी खासी रैली दी थी। यहाँ पे आप देखो तो एक रैली आई थी। उसके बाद बाद से इसका पी रेशियो काफ़ी ऊपर चला गया था। इनफैक्ट 100 के ऊपर इसका पी चला गया था। उसके अंदर एक गिरावट आई। फिर उसके बाद एक कॉन्सोलिडेशन चल रहा था पिछले 2 ढाई सालों से। तो अगर आपने इस जोन के अंदर खरीदा है तो आपने बिल्कुल गलती नहीं की है, क्योंकि इन्वेस्टर इसी जोन पे खरीदता है। जब भी कोई शेयर नीचे आता है और नीचे आने के बाद तो जो कॉन्फिडेंट करता है, तो ये जोन होता है खरीदने वाला। ठीक है, तो अगर आपने इस जोन में खरीदा है तो आपने कोई गलती नहीं की है। और अभी देखिए तो यहाँ इसने बैकग्राउंड दे दिया है। अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ तो आप देख पाओगे। तो आप देखो तो यहाँ पे इसने ये सपोर्ट तोड़ के यहाँ नीचे चला गया था। जैसे आज के दिन तो मार्केट में तेजी थी तो ये थोड़ा सा ऊपर आ गया है। तो अब देखिए यहाँ से दो चीज़ हो सकती है कि या तो ये अगेन इस सपोर्ट के ऊपर आ जाए, ठीक है, और वहाँ पे कुछ दिन कॉन्फिडेंट करें। देखिए इस बात की संभावना बहुत कम है कि कोई भी शेयर ऐसे चले कि यहाँ पे आया और सीधा ऐसे चला गया। इस बात की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। आमतौर पे क्या हो सकता है कि यहाँ ऊपर आएगा और यहाँ पे कॉन्फिडेंट करे। तो अगर ये कॉन्फिडेंट करेगा तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो चीज़ थी ये एक्सेप्शन थी नीचे जाना, और ये अभी भी सपोर्ट को ले रहा है। तो आप अगेन अगर आप खरीदना चाहते हो या अपनी पोजीशन बढ़ाना चाहते हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज क्या है कि ये हो सकता है ये धोखा हो और ये फिर से इसका आगे नीचे चला जाए। तो अगर इस केस में अगर नीचे चला गया तो आपको क्या करना है, आपको वेट एंड वॉच करना है। क्योंकि देखिए अब ये इसका ऑल टाइम लो हो जाएगा तो ऑल टाइम लो पे खरीदना थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसका पी रेशो अभी भी ज़्यादा है। तो इसको जितना नीचे गिरना हो गिरने दीजिए। उसके जब ये नीचे जाके कॉन्फिडेंट करेगा, ठीक, कम से कम 1-2 महीने का, उसके बाद आप डिसाइड करना है कि आप उस जोन में जाके खरीदना है। ठीक है, एकदम हर पॉइंट पे आप नहीं खरीदना, अदरवाइज क्या होगा कि आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा, मतलब एवरेज करते करते हमारा हमारा तेल निकल जाएगा। तो हर पॉइंट पे एवरेज नहीं करना होता है। जब कंपनी कॉन्फिडेंट करती है हमें उस टाइम खरीदना होता है। अगर बैकग्राउंड दे दिया तो लेट इट फॉल, जितना गिर रहा है गिरने दीजिए और आराम से खरीदिए। तो ये टेक्निकल की बात है। बाकी अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो देखिए कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉग है। एक ही चीज़ की कभी जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, इसका पीएफ अभी 50 के ऊपर है। और B2B कंपनी, जो एक कंपनी केमिकल बनाती है, रॉ मटेरियल बनाती है, उसके लिए 50 का पी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब जैसे आप देखो तो इनफैक्ट एक टाइम पे इसका पी और भी ज़्यादा था। यहाँ पे मैंने जैसे मतलब एक 133 का पी, तो पी रेशियो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा था। तो उस पी रेशियो को खरीदना तो बहुत ही बेवकूफ़ी थी जिस एक केमिकल कंपनी को। जैसे ये कंपनी आई थिंक सौरभ मुखर्जी जो एक इंडिया के काफ़ी फेमस फंड मैनेजर हैं उनके पास में, इस वजह से स्टॉक काफ़ी पॉपुलर हुआ था और काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर ने इस कंपनी के अंदर खरीदा था। और डिस्क्लेमर बता दो, ये स्टॉक मेरे पास तो नहीं है। और हालांकि इसमें एक ही चीज़ थी कि जो इसका जो पी है 50 का, ये आप दो तो आर ओ सी जो इसका है उस हिसाब से 50 का पी डिजर्व भी करती है। मतलब अगर ये कंपनी B2C कंपनी होती और 50 के पी पे अवेलेबल होती है और 60% अपने ऑल टाइम हाई से गिर गई होती, तो मैं बोलता कि बहुत ही अच्छा चांस है खरीदने का। बट चूंकि ये कंपनी B2B है, इसलिए 50 का पी भी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। अदरवाइज आर ओ ई के हिसाब से तो कंपनी बहुत ही फैंटेस्टिक है। अब अगर आप इसके रिजल्ट से देखोगे तो ये कंपनी का जो ओपीएम है 40% का ओपीएम है। 40% का ओपीएम तो कंज्यूमर कंपनी के पास भी नहीं होता। तो अगर ये कंपनी 40% ओपीएम करती है, मतलब इस कंपनी के प्रोडक्ट के अंदर दम है। देख केमिकल कंपनी में हम नहीं बता सकते कि किस कंपनी का प्रोडक्ट में दम होता है, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं खरीद रहे होते हैं। इस कंपनी के प्रोडक्ट को कोई दूसरी कंपनी खरीदती है। तो अगर कोई कंपनी 60 रुपये में प्रोडक्ट बना के 100 रुपये बेच पा रही है, मतलब उस कंपनी के अंदर दम है, उसके प्रोडक्ट के अंदर दम है। अगर आप इनके बारे में पढ़ोगे और इनके प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ो, तो जो ये केमिकल बनाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है MEHQ नंबर 1 इन वर्ल्ड, BHA नंबर 1 इन वर्ल्ड, AP नंबर 1 इन वर्ल्ड, TBHQ नंबर 2 इन वर्ल्ड, है ना, HALS नंबर 1 इन वर्ल्ड। तो आप यहाँ तो ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल, DCC नंबर 1 इन इंडिया। तो ऑलमोस्ट इनके जितने प्रोडक्ट हैं या तो वर्ल्ड में नंबर 1 है, इंडिया नंबर 1 है। तो मतलब इनके प्रोडक्ट बहुत ही तगड़े प्रोडक्ट हैं। और ये ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर है। जैसे आपको पता है कि जो ट्रेडिशनल केमिकल होते हैं, जो इनऑर्गेनिक केमिकल होते हैं, वो उनसे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है नेचर को भी, और उनसे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो आने वाला जो फ्यूचर ग्रीन केमिस्ट्री का है, तो इस टाइप की कंपनी के अंदर रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि इस कंपनी के प्रोडक्ट में दम है। कंपनी का ओपीएम अच्छा है, मतलब जो दिखाता है कि कंपनी के पास मतलब मार्जिन है, पावर इसके पास। ठीक है, लेकिन रिस्क क्या है, पी ज़्यादा है। और आने वाले टाइम हो सकता है इस सेक्टर के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़े, क्योंकि जैसे जो भी
ग्रोइंग सेक्टर होते हैं ना, वहाँ पे कंपटीशन तेज़ी से बढ़ता है। तो ये एक रिस्क होंगे आने वाले टाइम पे इस कंपनी के लिए। तो ये कंपनी उनके लिए जो फ्यूचर के लिए कोई कंपनी देख रहे हैं और रिस्क लेने को तैयार है। ठीक है, देखिए रिस्क लेने को तैयार, आप शुरू शुरू में हम बहुत जल्दी बोल देते हैं कि हाँ मैं रिस्क ले सकता हूँ, लेकिन जब शेयर जब वाकई में जब गिरता है ना तो लोगों की फट जाती है। ठीक है, मतलब लोगों को उस टाइम डर लगने लगता है। जैसे ये कंपनी अभी 60% डाउन है, तो लोगों को डर लग रहा है खरीदने में। बट यही कंपनी जब 3,000 पे थी, कितना प्राइस था उस टाइम, 2600 पे था, तब लोग खरीद रहे थे क्योंकि उस टाइम भाग गई थी। तो देखिए कभी इस फेज में नहीं खरीदना चाहिए होता किसी भी कंपनी को, जब कंपनी का ये वाला फेज चलता है, ये वाला, ये इंजॉय वाला फेज होता है, जब हम इंजॉय करते हैं नीचे खरीद के। तो जैसे मान लीजिए अगर हम अभी खरीदेंगे नीचे और बाद में कंपनी ऊपर जाए, तो ये इंजॉयमेंट का फेज होगा। इस टाइम जाके नहीं खरीदना होता पागलों की तरह, जब नीचे होता तब खरीदते हैं, पैसा तभी बन पाएगा। और एक बार कंपनी बैलेंस शीट भी चेक करें आप, सेल्स एंड प्रॉफिट देखें, तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं, कंपनी की सेल्स लगातार बढ़े। कंपनी प्रॉफिट अभी शॉर्ट टर्म के लिए थोड़े से डाउन हुए हैं, ठीक है, बट कंपनी की सेल्स डाउन नहीं हुई है। सेल्स देखो तो आज भी कंपनी ऑल टाइम हाई, मतलब एक बार इन्होंने 936 करोड़ का सेल्स किया था, ऑलमोस्ट उतनी ही सेल्स अभी भी है। बीच में थोड़ा सा डाउन हुआ था बट अब रिकवरी के फेज पे है कंपनी। और बैलेंस शीट की हम बात करें तो देख कंपनी के पास 1300 करोड़ का अपना खुद का पैसा है, और कंपनी को कर्जा नहीं है, कंपनी डेट फ्री कंपनी है। कंपनी ने एक्सपेंशन भी काफ़ी किया है। और तो मार्च इधर 21 में 186 करोड़ के कंपनी एसेट्स थे, आज 687, मतलब करीब 700 करोड़ के कंपनी में एसेट्स हैं। तो कंपनी ने एक्सपेंशन किया है, कंपनी ने कर्जा भी नहीं लिया है, तो एक अच्छी चीज़ है। इस टाइप की कंपनी के अंदर रिस्क लिया जा सकता है। अगेन रिस्की कंपनी है, रिस्क टेकर के लिए है। जो लोग कंपनी एकदम सेफ खेलना चाहते हैं उनके लिए कंपनी नहीं है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और कोई प्रॉब्लम आपको लगी है तो आप कमेंट कर सकते हो कि नहीं वीडियो के अंदर ये बात गलत बोली गई है। और आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।